हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार के बारे में, जिसमें क्या है जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा टॉपिक है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसमें 29 के जो फर्स्ट इसकी क्लॉज 1 में क्या क्या गया है? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा या लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यानी ये किसकी बात करता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में। यानी भारत के किसी भी क्षेत्र हो, उसमें निवास करने वाले कोई भी नागरिक हो, वो अपनी विशेष भाषा हो या उसकी कोई लिपि हो या संस्कृति हो, उसको बनाए रखने का अधिकार है। ये कहता है हमारा 29 का क्लॉज 1। क्लॉज 2 में क्या है? जो राज्य द्वारा पोषित संस्थाएं होंगी, सहायता प्राप्त संस्थाएं होंगी, शिक्षा संस्थाएं, उसमें जो है किसी भी नागरिक को जो केवल क्या है, मूलवंश, धर्म, भाषा और जाति के आधार पर उसमें जो प्रवेश है उससे क्या है, वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या कह सकते हैं अपनी संस्कृति को क्या है, बनाए रखने का अधिकार है। बनाए रखने का अधिकार है। और दूसरा क्या कहता है? क्लॉज 2। क्लॉज 2 कहता है जो राज्य द्वारा पोषित संस्थाएं हैं, उसमें क्या है, धर्म, जाति, मूलवंश या भाषा के आधार पर क्या है, क्या नहीं किया जाएगा, उसमें उस संस्थान में प्रवेश वर्जित नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य द्वारा पोषित या क्या कहते हैं, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल किसके आधार, धर्म, जाति, मूलवंश और किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, क्या नहीं किया जाएगा, प्रवेश से वंचित, उस संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर क्या होता है, एक केस आता है। तो उस केस में क्या होता है, 1951 में एक केस आता है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुरई केस। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस राज्य में क्या है, एक
मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज। इसमें क्या है, धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को क्या बता दिया गया, इसमें अमान्य कर दिया गया और कहा गया कि शिक्षण संस्थाओं में धर्म के आधार पर क्या है, प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। और इसी के आधार पर, इसी आदेश के आधार पर क्या हुआ था, हमारे परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, संसद में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 द्वारा। और इसमें क्या है, राज्यों को क्या किया गया था, जो उसमें जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भेदभाव हो रहा था महिलाओं बालकों के साथ, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग के आधार पर किसी भी जो है भेदभाव को यानी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर क्या है, हमारे संविधान में पहला संशोधन होता है। और ये कौन सा केस था, इसी से रिलेटेड होता, मद्रास राज्य वर्सेस चंपकम दुरई राजन, ये केस था एक कॉलेज का, इसी को लेकर। तो अब अगले अनुच्छेद की बात करें, कौन सा, आर्टिकल 30 के बारे में, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 क्या कहता है, जो अल्पसंख्यक है वो अपने भाषाई, जो भाषाई अल्पसंख्यक वो अपने अनुकूल मनोनुकूल क्या कर सकते हैं, शिक्षा संस्थाएं स्थापना करने का अधिकार है। और जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उन पर क्या है, उस पर प्रशासन करने का अधिकार है। यानी सभी अल्पसंख्यक अपनी पसंद से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने या उसका प्रबंध करने का अधिकार है, लेकिन प्रबंध अधिकार तभी होगा जब कोई संस्था किसके द्वारा, अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित की जाएगी। जैसे कि एक केस आता है अजीज भाषा वर्सेस, कौन सा केस आता है, भारत संघवाद 1968 का। तो इसमें जो EMU है, तो सुप्रीम कोर्ट ने EMU को अल्पसंख्यक संस्था मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। और क्या है, जो एक केस और आता है ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर और बंगाल राज्य का एक केस आता है जो रामकृष्ण मिशन है, शिक्षा संस्थाओं को क्या है, अल्पसंख्यक जो है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या मानने से इनकार कर दिया था कि वो क्या नहीं है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था नहीं है। कौन सी संस्था, रामकृष्ण मिशन जो है, उसको लेकर भी। तो सबसे पहले लिखेंगे सभी अल्पसंख्यक सभी सभी अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और प्रबंधन करने का अधिकार है, प्रबंधन करने का अधिकार है। क्या है, लेकिन क्या है, जो अल्पसंख्यक शब्द है ये भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। और इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा दी जाने वाली सहायता में भी क्या है, उसमें अगर जैसे कि अल्पसंख्यक की संस्था है उसमें जो सहायता दे रही को राज्य, तो उसमें भी क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक, ये क्लॉज 30 का फर्स्ट है, ये क्लॉज
इसका सेकंड, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक संस्थाओं में राज्य द्वारा दी जाने वाली सहायता में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सहायता में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर क्या है कि दो केस आते हैं, एक है अजीज, केसों के बारे में लिखेंगे केस। कौन कौन से केस है? अजीज वासा वर्षित, अजीज वासा और किसके? भारत संघ। ये कब का केस है? 1968 का। इसमें क्या कहा गया था? जो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको क्या है अल्पसंख्यक संस्था मानने से क्या कर दिया गया था? इसको मना कर दिया गया। और दूसरा केस कौन सा है? दूसरा है ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर, ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर और किसका? बंगाल राज्य के विरुद्ध। इस केस में क्या है कहा गया था? इस केस में कहा गया था जो राम किशन मिशन है, राम किशन मिशन संस्थान, इसको भी क्या है सुप्रीम कोर्ट ने क्या मना कर दिया था? अल्पसंख्यक संस्था मानने से मना कर दिया गया था। तो ये थे हमारे किसके बारे में? हम इसमें एक और आर्टिकल पढ़ाएंगे, आर्टिकल 30, जो क्या है हमारे जो जिसको क्या है हमारे जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, उसको क्या है उसके द्वारा निरस्त कर दिया गया। यानी अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 31। ये किससे रिलेटेड है? संपत्ति से, संपत्ति से रिलेटेड था, लेकिन इसको क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसके द्वारा क्या है इस संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स से किसने फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स से किसमें ट्रांसफर कर दिया? लीगल राइट्स में, यानी विधिक अधिकार में चेंज कर देगा। और इसके लिए कौन सा किसमें कर देगा? इसके लिए कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल 300। तो ये था हमारा किसके बारे में? शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में। इसमें दो आर्टिकलों की व्याख्या की गई है, अल्पसंख्यक यानी अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों में संरक्षण के बारे में। एक है आर्टिकल 19 और एक है आर्टिकल 30 के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।